आज़ाद दुनिया। देखिए, सच्ची दौलत, सच्चा धन कमाना अगर आसान होता तो हर किसी के पास सच्चा धन, सच्ची दौलत और सच्चे धन के धनवान, सच्ची दौलत के अमीर होते। इस दुनिया में झूठी दौलत कमाना, झूठा धन कमाना इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि गरीब गरीब ही रह जाता है। दिन भर दो रोटी के लिए भाग दौड़ करता है और गरीबी बनकर मर जाता है, वो अमीर बन नहीं पाता है। तो कितना मुश्किल है ये झूठी दौलत कमाना, झूठी नाम, झूठी शोहरत, झूठी इज्जत कमाना। कितना मुश्किल है एक गरीब आदमी के लिए। तो कैसे आसान हो जाएगा सच्ची दौलत, सच्ची धन, सच्ची शोहरत, सच्ची इज्जत, सच्चा नाम कमाना, वो भी चारों तरफ, हर तरफ झूठ ही झूठ है। झूठ का बोलबाला है, झूठ का दौर है, कलयुग का दौर है, 14 सदी का दौर है। इसमें आप कैसे सच्चे धन का धनवान बन जाएंगे, सच्ची दौलत का अमीर बन जाएंगे, सच्चे इल्म का आलिम बन जाएंगे, सच्चे ज्ञान का ज्ञानी बन जाएंगे। अब इसी पर सोच कर देखिए कि जो कोई भी अगर सच्चे धन को कमाने वाला सच्चा धनी है, सच्ची दौलत को कमाने वाला सच्चा अमीर है, सच्ची नाम, सच्ची इज्जत, सच्ची शोहरत को कमाने वाला जो है वो कैसा होगा। एक तरफ से देखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा, मगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा। क्यों कि सोना बहाया जाए और कोयले पर छापा। कोई सोने को ले ही नहीं रहा है, कोयले के लिए लड़ रहा है, तो सोना तो ऐसे ही बहती जा रही है। सोना के लिए लड़ाई नहीं है, सोना के लिए झगड़ा नहीं है, सोना छोड़ करके कोयले के लिए झगड़ा हो रही है। सोना बहाया जाए, कोयले पर छापा। तो मुफ्त में सोना आपको मिल जाएगी, उसके लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोना तो छोड़ दे रहा सब, कोयले पर छापा मार रहा है। और आपको सोना लेना है तो आपको तो लड़ना नहीं पड़ेगा, झगड़ना नहीं पड़ेगा, सोना आपको मुफ्त में मिल जाएगा और आप खूब सोना बटोर लेंगे। मगर यहाँ वो सोना चलेगा नहीं, कोयले का दौर है, कोयला ही चलेगा, सोना नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ कोयले की कीमत है, सोने की नहीं। कंकड़ पत्थर की कीमत है, हीरे जवाहर की नहीं। इसलिए यहाँ झूठ की कीमत है, झूठ की बोलबाला है, सच की नहीं। सच आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि सच को कोई पूछता नहीं है, सच को कोई छूता नहीं है। सच वैसे ही पड़ा है जैसे कोयला पर छापा मारा जा रहा है और सोना बहाया जा रहा है, कोई सोना को नहीं ले रहा है। तो इस तरह से बड़ा आसान है सच को पाना, सच्चे धन, सच्ची दौलत, सच्चा इल्म, सच्ची इज्जत, सच्ची शोहरत को पाना बिल्कुल ही आसान है। आज के दौर में, अभी के दौर में ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, मुफ्त में मिलता है खुदा, सहज ही मिलता है अविनाशी। छल कपट मोहे तनिक न भाए, निर्मल मन मोहे सहज ही पाए। तो इससे साफ जाहिर होती है कि जो सच्चा धन है
सच्ची दौलत है, सच्ची नाम, सच्ची इज्जत, सच्चा शोहरत है, वो आपको बैठे बैठाए मिल जाएगा। उसके लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, उसके लिए लड़ना झगड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो आपको ऐसे ही दिया जाएगा, ऐसे ही दे दिया जाएगा, ले लो। क्योंकि उसका दौर यहाँ नहीं है, उसका ज़माना यहाँ नहीं है, और आपको उसको लेकर के, उसी को लेकर के रहना है। मगर वो काम आएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहाँ, जहाँ यहाँ से जाएंगे। अब वहाँ ये दौलतमंद अमीर, झूठे दौलत के मालिक, झूठे धन के मालिक, झूठे नाम, झूठे इज्जत, झूठे शोहरत के जो मालिक बने हुए हैं, बढ़कर जाएंगे तो वहाँ उनको पता चलेगा कि हम क्या लेकर आए हैं, क्या छोड़ कर आए हैं। तो वहाँ आपको पता चलेगा, इसकी कीमत का पता वहाँ चलेगा। जैसे अफ्रीका में सोना का कोई कीमत नहीं है, वहाँ काले काले लोग हैं, हफ्सी लोग हैं, वहाँ कोई जेवर जेवरात की बात नहीं है, वहाँ कोई सोने के जेवर पहनने का कोई शौकीन है ही नहीं, इसलिए वहाँ सोना बड़ी कम कीमत में मिलती है। अब वहाँ से अरब देश वाले सोना को लेकर आते हैं और आकर के यहाँ बेचते हैं, तो वहाँ भी सस्ता मिलती है। मगर जहाँ सोना के जेवर पहनने वाले, सोना को कदर करने वाले, सोना की इज्जत करने वाले लोग हैं, वहाँ सोना की कीमत ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि हीरे जवाहरात, पुखराज, ये सब खजाने हैं, मगर ये कहाँ पर इसकी कीमत है? इसकी कीमत कहाँ पर है? वहाँ जो इसको ज़रूरत महसूस करता है, या उसको इसके शौक़ है, कोई इसकी ज़रूरतमंद नहीं है, कोई इसका शौकीन नहीं है, तो हीरे जवाहरात कंकड़ पत्थर लगेंगे। तो इसी तरह से सच्चाई का शौकीन कोई नहीं है, सच का सौदाई कोई नहीं है। सब झूठ को, झूठे रिश्ते, झूठे नाते को निभाने वाले, लेकर चलने वाले हैं। तो जो लोग सच की बात करेंगे, सच्चाई की बात करेंगे, वो अकेला पड़ जाएंगे, तन्हा पड़ जाएंगे। सच तो मिलेगी, सच्चाई तो मिलेगा, मगर तन्हाई मिलेगी, अकेला मिलेगा। महफिल नहीं मिलती राह मोहब्बत में, मंजिल नहीं मिलती, तन्हाई मिलती है, महफिल नहीं मिलती। तो महफिल नहीं मिलेगी, तन्हाई मिलेगी। महफिल नहीं मिलेगी, तन्हाई मिलेगी, तना हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे, मगर झूठ से बच जाएंगे। झूठ की भीड़ है, झूठों का भीड़ है, झूठे रिश्ते नातों का भीड़ है, और उसमें एक भी सच नहीं है। और आप सच्चे हुए तो उस भीड़ में आपको अच्छा नहीं लगेगा। भले ही एकांत में, अकेले में, सन्नाटे में आप रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मगर झूठ की महफिल में, झूठ की भीड़ में झूठे लोगों को अच्छा लगेगा। जैसे शराब खाने में शराबियों को अच्छा लगेगा, वेश्याओं के इलाके में वेश्याओं के पास जाने वाले को अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से अगर आप सच्चे होंगे, सच के तलबगार होंगे और सच की तलाश में निकलेंगे, तो सच तो मिलेगी, आप अकेले पड़ जाएंगे, तन्हा पड़ जाएंगे। मगर होगा क्या कि सच को पा करके आप होंगे, और जितने झूठ के चाहने वाले, मानने वाले हैं, झूठ की जितनी भीड़ है, वो हैं भी तो नहीं है, और आप नहीं भी हैं तो हैं, ये बात आ गई। आप नहीं भी हैं तो भी आप हैं, क्योंकि आप सच की तलाश में हैं, सच को पाने वाले हैं, सच को पाए हुए हैं, और इसी में खो भी गए सच को पाने में, तब भी आप हैं। और झूठ को पा करके जो भी है वो नहीं है।
तो ये कैसे पता चलेगा कौन है कौन नहीं है? ये पता चलेगा अगर आप झूठे हैं तो महफिल में, भीड़ में आपको अच्छा लगेगा। अगर आप सच्चे हैं तो भीड़ में, महफिल में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तन्हाई में, एकांत में, अकेले में आपको अच्छा लगेगा। तो आपके पास सच्चाई होगी, आप सच्चे होंगे तो यही पहचान होगी कि आप तन्हा होंगे, आप तन्हाई में होंगे, आप अकेले होंगे, भीड़ में, महफिल में, समाज में, यहाँ तक कि मजहब में, धर्म में आप नहीं होंगे। यही कसौटी है कि आप सच्चे हैं, आप सच में हैं। तो झूठ की भीड़ में रह करके, झूठ के साथ रह करके आप नहीं हैं, एक भ्रम है कि आप हैं, एक भ्रम है कि आप हैं। भले ही तन्हाई में, अकेले में, एकांत में हैं, मगर सच में है, सच में है, सच है तो आप हैं। तो यही कसौटी है आपके होने का। सच है आपके पास, सच्चे हैं आप तो आप हैं। झूठ है आपके पास, झूठे हैं आप तो आप नहीं हैं। आपको भ्रम है कि आप हैं, आपको वहम है कि आप हैं। ढूंढेंगे, तलाशेंगे तो झूठ तो है ही नहीं, एक भीड़ दिखाई दे रही है झूठ की, और वो भीड़ असल में है नहीं। क्योंकि झूठ झूठ होता है, झूठ होता नहीं है। भरम भरम होता है, धोखा धोखा होता है, जो होता नहीं है, होने का धोखा। जैसे शेरा में पानी का धोखा, शेरा में पानी का धोखा, और समुंदर में पानी ही धोखा है। आप कहेंगे समुंदर में पानी ही पानी है, फिर पानी धोखा क्यों है? तो पता चलेगा ना, जब प्यास लगेगी, समुंदर के किनारे जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे, समुंदर की पानी हलक से नीचे उतार नहीं पाएंगे, प्यासे मर जाएंगे समुंदर के किनारे, समुंदर में प्यासे मर जाएंगे। चारों तरफ पानी होते हुए, पानी रहते हुए, पानी में रहते हुए आप प्यासे मर जाएंगे। पानी में सीप प्यासी, समुंदर में सीप प्यासी, सावन में पपीहा प्यासी। अब बताइए कि सावन में पपीहा प्यासी है, समुंदर में सीप प्यासी है। क्यों? सावन में आग बरसती है, पानी का है नाम, पानी नहीं बरसती है, इसलिए पपीहा सावन में प्यासी हो जाती है। समुंदर में खारा पानी है, इसलिए सीप प्यासी रह जाता है। तो समुंदर का पानी कोई पी नहीं सकेगा, नहा सकेंगे, उठा सकेंगे, भीग सकेंगे, तैर सकेंगे, मगर पी करके जी नहीं सकेंगे, प्यासे मर जाएंगे। तो पानी ही पानी का धोखा है, और शेरा में तो पानी ही नहीं है, पानी का धोखा है। समुद्र में पानी है और पानी ही पानी का धोखा है। तो उस वक्त आपको समझ में आएगा जब आप प्यासे मरेंगे और समुद्र में पानी पीने की कोशिश करेंगे, पानी पी नहीं सकेंगे, इतनी नमकीन पानी होगी जिसको आप पी नहीं सकेंगे, इतनी जहरीली पानी होगी जिसको आप पी नहीं सकेंगे। तो ये सब बात आपको कैसे पता चलेगा? अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो सुन करके आपको क्या पता चलेगा? आप सच को भी नहीं मानते जानते हैं, झूठ को भी नहीं जानते। झूठ को ही अगर समझ लें कि झूठ है तो आप सच को समझ लेंगे कि ये सच है। आप न सच को जानते हैं, न झूठ को जानते हैं, न ख्वाब को जानते हैं, न नींद को जानते हैं। क्योंकि ख्वाब में रहकर ख्वाब को नहीं जान सकते, नींद में रहकर नींद को नहीं जान सकते। ख्वाब से निकलने के बाद ख्वाब को जानेंगे, नींद से जागने के बाद नींद को जानेंगे। तो इसी तरह से अगर झूठ को जान ले, जैसे गौतम बुद्ध जान लिया कि सब झूठ है, आसानी से छोड़ दिया। महल, राजपाट, ऐश आराम, बीवी बच्चे, माँ बाप, सब झूठ है। माँ बाप भी झूठ है, माँ बाप को भी छोड़ दिया। बीवी बच्चे झूठ है, बीवी बच्चों को भी छोड़ दिया। ऐश आराम, मौज मस्ती, राज महल, हीरे जवाहरात सब छोड़ करके नंगे पैर नंगे बदन निकल गया। अगर उसे सच लगता
तो कभी नहीं छोड़ता। जब तक सच लगा तब तक नहीं छोड़ा। तो झूठ झूठ लग जाए तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। अब आप सच की तलाश में निकल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जा कर के आपको सच मिलेगा। क्योंकि जब झूठ है तो सच भी है, जब झूठ है तो सच भी है। क्योंकि सच अगर नहीं होता तो झूठ नहीं होती। तो अब रहा बात कि जागे हुए इंसान को झूठ और सच का पता चलता है, सोए हुए इंसान को झूठ और सच का पता नहीं चलता है। तो यहाँ सब सोया हुआ है, नींद में, ख्वाब में, सपने में खोया हुआ है। जो जागेगा वो भागेगा, सच की खोज में, सच की तलाश में निकलेगा। अब यहाँ जो मंदिर में बैठे हुए हैं भगवान समझकर, मस्जिद में बैठे हुए खुदा समझकर, इनको लगता है कि सच में हम खुदा के करीब, खुदा के घर में हैं, भगवान के नज़दीक, भगवान के घर में हैं। और ये एक दो आदमी नहीं है, और वो भी आलिम है, पंडित है, गुरु है, ज्ञानी है। और ये लोग समझते हैं कि हम लोग खुदा के घर में हैं, मस्जिद में खुदा है, भगवान के घर में है, मंदिर में भगवान है। इसीलिए वो खुदा को मस्जिद में और भगवान को मंदिर में समझ कर बैठे हुए। अगर ये सच है तो अच्छी बात है। चलो भाई तुमको खुदा मिल गया, चलो भाई तुमने खुदा को पा लिया, चलो भाई तुम्हारा खुदा है, चलो भाई तुम्हें भगवान मिल गया, चलो भाई तुम्हारा भगवान है, चलो तुमको भगवान मिल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये धोखा है तब क्या कीजिएगा कि मस्जिद में खुदा नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है, और अब समझ कर बैठे हैं कि मस्जिद में खुदा है, हमारा तो खुदा है, भरोसा करके बैठे हैं, मस्जिद में खुदा है, यकीन करके बैठे हैं, हमारा तो भगवान है, मंदिर में बैठे हैं, हमारा तो भगवान है, पूजा में बैठे हैं। अगर मालूम हो गया कि ये धोखा है, ये भ्रम है, तो आपको क्या करेंगे, आप क्या होगा आपके साथ? ये आपको कभी मालूम हो सकता है कि ये झूठ है, धोखा है, भ्रम है, मस्जिद में खुदा नहीं है, मंदिर में भगवान नहीं है, हमारा खुदा नहीं है, हमारा भगवान नहीं है, हम बगैर भगवान के, बगैर खुदा के हैं, हमें खुदा मिला नहीं है, हमें भगवान मिला नहीं है, हमने खुदा को देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं है, हमने भगवान को, खुदा को जाना नहीं है। ये मंदिर में बैठने वाले को अगर मालूम हो जाए, मस्जिद में बैठने वाले को अगर मालूम हो जाए, तो क्या फिर भी वो मस्जिद में बैठेगा? क्या वो फिर भी मंदिर में बैठेगा? क्या वो फिर भी सजदे में जाएगा? क्या वो फिर भी पूजा में जाएगा? धोखा खाया जाएगा, धोखा हो जाएगा, तब भी वो धोखे में रह जाएगा, तब भी वो धोखे में रह जाएगा। तो उसे बहुत धक्का लगेगी, चोट लगेगी, उदासी, चारों तरफ अंधेरा, चारों तरफ झूठ ही झूठ दिखाई देगा। बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा। ये दुनिया धोखा देगी, ये दीन धोखा देगा, ये मस्जिद धोखा देगी, ये मंदिर धोखा देगा, और कितना बड़ा चोट लगेगा। टूट कर बिखर जाओगे, अपने आप को समेट करके फिर से नया अपने आप को बनाओगे, और नए की तलाश में निकल जाओगे, नए की तलाश में निकल जाओगे। पुराने ढांचे को गिराकर, पुराने रस्मों रिवाजों को तोड़कर, छोड़कर, मंदिर मस्जिद को छोड़कर नए की खोज में निकल जाएंगे, नए की तलाश में निकल जाएंगे। सच की खोज नए की खोज है, सच की तलाश नए की तलाश है। अब इस खोजने में आप इतना खो जाएंगे कि आप खुद ही सच हो जाएंगे। इस खोजने में आप इतना खो जाएंगे कि आप खुद ही खुदा हो जाएंगे, आप खुद ही भगवान हो जाएंगे। आप ही खोजते खोजते, खोजते खोजते इतना खो जाएंगे
कि आप ही खुदा, आप ही भगवान हो जाएंगे। आप भगवान को नहीं पाएंगे, खुदा को नहीं पाएंगे, आपको भगवान नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। खोजने की वजह से इतना खो जाएंगे कि आप ही भगवान, आप ही खुदा हो जाएंगे। फिर खुदा को खोजेंगे नहीं, फिर भगवान को खोजेंगे नहीं। तो खोजेंगे तब ना, खोजने निकलेंगे तब ना, खोजते खोजते जब खो जाएंगे तब ना आप भगवान हो जाएंगे, खुदा हो जाएंगे। खोजेंगे नहीं, खोजते खोजते खो जाएंगे नहीं, तो भगवान कहाँ से हो जाएंगे, खुदा कहाँ से हो जाएंगे। तो भरम में जिएंगे, झूठ में जिएंगे, धोखे में जिएंगे और समझेंगे कि हम जी रहे। तो ये जीना जीना नहीं है, ये जीवन सपना है, ये दुनिया माया है, ये जिंदगी ख्वाब है, ये दुनिया धोखा है। ये सुन करके भी आप नहीं जागते हैं, आप नहीं जागते हैं। सपना देखने में, ख्वाब देखने में अच्छा लगता है, दुनिया को देखने में आपको अच्छा लगता है, झूठ को जैसे सिनेमा को देखने में अच्छा लगता है, फिल्म को देखने में अच्छा लगता है, जबकि वो झूठ है, पर्दे पर कुछ नहीं है, पर्दे पर कोई नहीं है। मगर आप 3 घंटा बैठ कर के इस तरह से देखते हैं जैसे पर्दे पर कुछ है, पर्दे पर कोई है। आपकी आंखों से पता चलता है कि आप सच में देख रहे हैं, पर्दे में कुछ है, पर्दे पर कुछ है, जबकि ना पर्दे में कुछ है ना पर्दे पर कुछ है। तो आप इस तरह से नहीं देखते हैं कि पर्दे पर कुछ नहीं है, पर्दे पर कोई नहीं है, सफ़ेद पर्दा है। जब सफ़ेद पर्दा आपको नज़र आने लगेगी, सफ़ेद पर्दे पर कुछ भी सच नज़र नहीं आएगी, तो झूठ को देखेंगे। झूठ को देखने गए थे कि सच को देखने गए थे? आप तो सच को देखने गए थे, झूठ को सच समझ कर देखने गए थे। तो जैसे फिल्म देखने में आप 3 घंटा बैठ जाते हैं, इसी तरह से दुनिया को देखने में ज़िंदगी भर बैठे रह जाते हैं। तो खैर ये सब बात मैं तो रोज़ ही बोल लेता हूँ, रोज़ ही बोलता हूँ। मैं तो जानकर बोलता हूँ, मुझे तो मालूम हो गई, इसलिए मैं बोलता हूँ। यही वजह है कि मैं अकेले में, तन्हाई में, एकांत में रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि कोई भी मेरे साथ, मेरे संग नहीं है, क्योंकि सब झूठ के साथ, झूठ के संग हैं। झूठे रिश्ते नातों के संग, झूठे रस्म रिवाजों के संग, झूठे कस्में वादों के संग, झूठे मंदिर मस्जिद, झूठे खुदा, झूठे भगवान के घर, झूठे ग्रंथ शास्त्र के बातों पर, गीता रामायण बाइबल कुरान की झूठी बातों पर। अब ये सुनकर मौलाना या पंडित नहीं मानेंगे ना, कहेंगे कुरान में सारी बात सच है, गीता में सारी बात सच है, उपनिषद में सारी बात सच है। अरे ये जब सारी बात सच कुरान ही में, तो उपनिषद में क्या है? नहीं, उपनिषद में भी सच है, गीता में भी सच है, कुरान में भी सच है। जब सब में सच बात है तो फिर हिंदू मुसलमान एक क्यों नहीं है? क्योंकि सच बात तो एक ही होगी, सच्ची बात तो एक ही होगी। कुरान में कुछ बात है, गीता में कुछ बात है, रामायण में कुछ बात है, बाइबल में कुछ बात है, उपनिषद में कुछ बात है। एक ही बात सच है, तो सच बात एक ही बात होगी। तो एक ही बात गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में होगी, एक ही बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में होगी। आप बताइए कि है ऐसी बात? एक ही बात कुरान में, एक ही बात रामायण में, एक ही बात गीता में, एक ही बात उपनिषद में, एक ही बात बाइबल में, और एक ही बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में है। क्योंकि सच एक ही है। जब एक ही सच है तो सच एक ही बात होगी, और एक ही बात है तो हर ग्रंथ शास्त्र में एक ही बात होगी, हर हिंदू मुसलमान में एक ही बात होगी। तो क्या एक ही बात है? खुदा एक है, एक ही खुदा है ना, तो सब में एक ही खुदा होगा ना। हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में एक ही खुदा होगा ना। तो आप बोल सकते हैं गारंटी के साथ कि नहीं, एक ही खुदा है हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, और एक ही खुदा की एक ही बात है गीता रामायण बाइबल कुरान में। कोई दावा कर सकेगा? आप बैठिए, गीता रामायण बाइबल कुरान लेकर के बैठिए, देखिए गीता में क्या बात है, कुरान में क्या बात है, रामायण में क्या बात है, उपनिषद में क्या बात है, बाइबल में क्या बात है। पता चलेगा कि अरे अलग अलग बात है, अलग अलग बात बोलने वाला अलग अलग खुदा है। तो आप बताइए कि एक खुदा की एक ही बात, एक ही किताब होनी चाहिए?
एक खुदा की एक ही बात और एक ही बात की एक ही किताब होनी चाहिए, और एक ही किताब को मानने वाले पूरी दुनिया होनी चाहिए। आप बता सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही किताब को मानने वाला और एक ही बात को मानने वाला है कोई? नहीं है। तो क्या सबकी बात सच है? सबकी अपनी अपनी ग्रंथों की बात सच है। हिंदू की ग्रंथों की बात सच बात है, मुसलमान की ग्रंथों की बात सच है, सिख ईसाई बौद्ध जैन की ग्रंथों की शास्त्रों की बात सच है, उनके भगवान उनके खुदा की बात सच है। एक खुदा, वाहिद खुदा, तन्हा खुदा की बात एक ही बात होगी, एक ही बात होगी ना, और एक ही बात सबकी बात होगी, क्योंकि सबका खुदा एक ही खुदा होगा और एक ही खुदा की बात होगी, और सब एक ही बात की वजह से एक होंगे। जैसे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से सब मुसलमान हैं, एक ही कलमा की वजह से सब मुसलमान हैं। राम 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 एक ही नाम की वजह से सब हिंदू हैं, एक ही नाम की वजह से राम 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 नाम के नाम की वजह से सब हिंदू हैं। एक ही नाम अल्लाह, अल्लाह के नाम की वजह से सब मुसलमान हैं। इसलिए देखिए, मुसलमान को राम नहीं बोलेगा, हिंदू अल्लाह नहीं बोलेगा। क्यों? जब एक ही है, एक ही का ये नाम है, तो आसानी से एक हिंदू बोल सकता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नमाज पढ़ सकता है, मस्जिद में जा सकता है, आसानी से मुसलमान पूजा कर सकता है, राम राम कर सकता है, क्योंकि उसी की इबादत, उसी की सजदा, उसी की नाम, उसी की पूजा मंदिरों में भी हो रही है, मस्जिदों में हो रही है, गिरजा गुरुद्वारा में भी हो रही है। तो सब में जाकर के आसानी से हिंदू भी पूजा कर सकता है, मुसलमान भी सजदा कर सकता है। हिंदू मंदिर में आकर, मुसलमान मंदिर में जाकर, हिंदू मस्जिद में आकर वो नमाज़ पढ़ के चल जाएगा। सामने पड़ा मस्जिद तो नमाज़ पढ़ लेगा, सामने पड़ा मंदिर तो पूजा कर लेगा, सामने पड़ा गिरजा तो घंटा बजा लेगा, सामने पड़ा गुरुद्वारा। मतलब एक ही खुदा का घर सब है, और सब घरों में एक ही खुदा की इबादत है। तो कौन हिंदू है जो वक्त हुआ तो जाकर मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेगा? कौन मुसलमान है जो वक्त हुआ तो जाकर मंदिर में पूजा कर लेगा? कौन हिंदू है जो गिरजा में जाकर के घंटी बजा लेगा? कौन ईसाई है जो जाकर के गुरुद्वारा में माथा टेक लेगा? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह अगर खुदा है, हर मजहब खुदा का मजहब है, हर ग्रंथ खुदा का ही ग्रंथ है, हर ग्रंथ में खुदा की ही बात है, तो हम सब में जाकर करेंगे। सब में रामकृष्ण परमहंस यही किए, हिंदू से मुसलमान बने, मुसलमान से ईसाई बने, ईसाई से जैन बने, जैन से बुद्ध बने। 2 साल 4 साल सब में जा कर के किए, और वापस आकर के फिर अपने मजहब में आ गए, बोले सब में वही एक भगवान, सब में वही एक खुदा है। ये वो बोल करके मगर साबित नहीं कर सके, क्योंकि जब सब में था तो फिर वापस आकर के या उसी में रहते, किसी में नहीं जाते, या किसी में गए तो उसी में रह जाते। तो इसमें उसमें 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 जा कर के आज सब में एक ही भगवान, एक ही खुदा है। तो यहाँ हम किसी को गुमराह करना नहीं चाहते हैं, हम बस एक ही चीज़ देखें कि सबके अंदर जो खुदा है वही खुदा है, बाहर कोई खुदा नहीं है, बाहर का खुदा खुदा नहीं है। आपके अंदर का सोया हुआ खुदा जागा हुआ खुदा नहीं है, सबके अंदर का सोया हुआ खुदा जागा हुआ खुदा नहीं है। अगर वो अंदर का सोया हुआ खुदा जाग जाए तो उसी खुदा की वजह से सब एक हो जाएगा। सबके अंदर का सोया हुआ भगवान, सोया हुआ खुदा अगर जाग जाए, जैसे ओशो बोलता है कि आप सब ने मेरी बातों को बड़ी एहतराम से, इज्जत से सुना, आपके अंदर का परमात्मा को मेरा प्रणाम, और इसको स्वीकार करें। तो एक खुदा सबके अंदर सोया पड़ा हुआ है, मगर जागा हुआ नहीं है। और मंदिर मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में कोई खुदा है नहीं है, बाहर कोई खुदा नहीं है, बाहर का खुदा खुदा नहीं है।
अपने भीतर का, अपने अंदर का सोया हुआ खुदा, मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जानत नहीं। तो मैं आपको आपके भीतर के सोए हुए खुदा की बात करता हूँ। मंदिर में भगवान की बात नहीं करता हूँ, मस्जिद में खुदा की बात नहीं करता हूँ, गिरजा गुरुद्वारे में क्या खुदा भगवान ईश्वर का बात नहीं करता हूँ। आपके भीतर का, आपके अंदर का खुदा, और वो कोई दूसरा नहीं, वो आप है। ये भी तो बात है कि वो कोई दूसरा नहीं, आप हैं। आपका खुदा कोई दूसरा नहीं, आप ही है। अब ये सुनकर आपको कैसे लगता है? आपका खुदा आपके अंदर कोई दूसरा नहीं है, आप ही हैं। आप अपने ही अंदर आप खुदा हैं, अपने ही अंदर आप खुदा हैं। मगर आप सोए हुए, तो अपने अंदर जागे हुए अगर हैं तो आप खुदा हैं। अपने अंदर अगर आप सोए हुए हैं तो कुछ भी नहीं है। ये नहीं कि सोए हुए हैं तो हम खुदा हैं, सोया हुआ है तो हम खुदा हैं, नहीं। अपने भीतर जागे हुए हैं तो वही आप खुदा हैं और वही आप हैं। तो है कोई मेरे पास, देखिए, मैं अग्नि परीक्षा की बात करता हूँ। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर का सोया हुआ खुदा जागा हुआ है, तो आए मैदान में बैठे, मैं अग्नि परीक्षा दूंगा कि मेरे अंदर का सोया हुआ खुदा जागा हुआ है कि नहीं। मैं इसके लिए अग्नि परीक्षा दूंगा। जितने लोग कहेंगे कि नहीं, मेरे अंदर भी तो सोया हुआ खुदा था, जागा हुआ है, आओ बैठो, अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो। तुम्हारे अंदर का खुदा होगा, वो तुम्हारी डिफेंस करेगा, और तुम अगर खुदा होगे तो तुम अपनी डिफेंस करोगे। मैंने आज यही दिन भर देखा कि बहुत से दावा करने वाले हैं कि मेरे अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, मेरे अंदर खुदा है, सबके अंदर खुदा है तो सही में, है तो सही में। मृग नाभि कुंडल बसे ढूंढे बन बन माही, ऐसे ही घट घट हरि बसे दुनिया जानत नाही। हम में तुम में खर में खम में सब में बेपहराम। नाभि के अंदर, मृग नाभि के अंदर कुंडल बसी है, ऐसे ही सबके नाभि के अंदर ईश्वर बसा हुआ है। मगर वो ईश्वर जागा हुआ तो नहीं है। जागा हुआ ईश्वर ईश्वर है, और जो जागा हुआ ईश्वर है वही आप हैं। जो आपके अंदर जागा हुआ ईश्वर है वही आप हैं। आप अपने अंदर जागे हुए ईश्वर है। तो यकीनन अगर आप अपने अंदर से जागे हुए हैं तो आइए बैठिए, बात होगी। अग्नि परीक्षा के बिना सीता को नहीं माना गया कि वो सीता सती है, सच को आँच नहीं। आइए बैठिए, आपके अंदर का जागा हुआ खुदा है। मुझे बहुत खुशी होगी कि सबके अंदर का जागा हुआ खुदा है। चारों तरफ खुदा ही खुदा जागा हुआ है। जैसा भी देख लीजिए, रात के वक्त है, चारों तरफ बत्तियां जल रही है, लाइटिंग हो रही है, हर तरफ बल्ब जल रही है। आप इसमें देख रहे हैं ना, तो अच्छी ना लग रही है? चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है, अंधेरी रात में कितनी अच्छी लग रही है। हर तरफ लाइट जल रही है, हर तरफ लाइट जल रही है। देख रहे, दरिया किनारे कलकत्ता का उस पार का इस पार शिवपुर बरनगिरान मैदान में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग। कितनी खूबसूरत लगे देखने में, दूर से, करीब से कितनी अच्छी लगेगी। तो इसी तरह से सबके अंदर का सोया हुआ खुदा अगर जागा होगा तो वो महफिल कितनी अच्छी महफिल होगी। आप शादी ब्याह में जाते हैं ना, चारों तरफ लाइटिंग, दिवाली में चारों तरफ दिया जली रहती है, ईद में, बकरीद में, किसी पर्व त्योहार में पूरे बस्ती में दिया जली रहती है, चिराग जला रहता है, लाइटिंग की सजावट रहती है, कितनी अच्छी लगती है। मगर वो सब बुझ जाए, लोड शेडिंग हो जाए तो कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? अंधेरे बस्ती में, अंधकार में कैसा लगेगा? रौनक होगा, रोशनी होगा? कोई भी कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर सबके अंदर का सोया हुआ खुदा अगर जाग गया तो सब तो खुदा ही है। और जब सब खुदा है और इकट्ठा जमा है तो कैसा महफिल होगा? खुदा का ही महफिल होगा, खुदा का ही मेला होगा, और खुदा ही उस मेले में चारों तरफ अकेला होगा। ये मंजर कितना अच्छा होगा, ये नज़ारा कितना अच्छा होगा। हम ये मंजर, ये नज़ारा देखना चाहते हैं। हमारे अंदर एक खुदा सोया हुआ था जो जाग गया है, मगर सबके अंदर का सोया हुआ खुदा तो नहीं जागा।
मैं अपने अंदर के सोए हुए खुदा को जागा हुआ देखता हूँ, मगर सबके अंदर के सोए हुए खुदा को जागा हुआ नहीं देखता हूँ। और यही वजह है कि सब खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है, सबके अंदर खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है, क्योंकि सोया मरा बराबर है। बस मेरे अंदर भी सोया था तो खुदा नहीं था, मेरे अंदर जागा है तो खुदा है, मैं अंदर से जागा हूँ तो खुदा हूँ। मैं दावा नहीं करता क्योंकि सब खुदा है, सबके अंदर खुदा है, बस सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। तो सोया मरा बराबर है, खुदा मरा हुआ है, खुदा सोया हुआ है, मेरे अंदर जागा हुआ है, मेरे अंदर जिंदा है। मैं तो चाहता हूँ कि सबके अंदर एक ही खुदा है, एक ही राम सबके अंदर है, एक ही भगवान, एक ही खुदा सबके अंदर है, मगर वो सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है। और मैं उसी को जगाने के लिए सब बात करता हूँ। आइए बैठिए, अपने अंदर के खुदा को जगाइए, उसको झिझोड़िए, उसकी नींद को तोड़िए। वही ख्वाब देख रहा है, वही सपना देख रहा है कि दुनिया है, आप नहीं देख रहे। वही सो करके दुनिया को देख रहा है, ख्वाब देख रहा है, सपना देख रहा है, और लगता है कि आप देख रहे हैं। उसको जगाइए, झिझोड़िए, उसकी नींद को तोड़िए, उसकी ख्वाब, उसके सपने को तोड़िए, फिर देखिएगा तो आप टूट जाइएगा, आप ही टूट जाइएगा। नींद टूटेगी, ख्वाब टूटेगी, सपना टूटेगा, तो देखने वाला खुद टूट जाएगा। फिर उसके बाद पता चलेगा, फिर उसके बाद पता चलेगा कितना दर्द होगा, कितना तकलीफ होगी, कितना पीड़ा होगा। पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, आपकी बनी बनाई दुनिया में आग लग जाएगी, उसमें आप भी खत्म हो जाएंगे। एक नई दुनिया की तख्लीक करनी पड़ेगी, एक नई दुनिया की बुनियाद डालनी पड़ेगी। एक दुनिया उजड़ ही गया है तो क्या, दूसरा जहां तुम बनाते क्यों नहीं। तो बनाना पड़ेगा, एक दुनिया उजाड़ कर दूसरा जहां बनाना पड़ेगा। एक ज़िंदगी को ख़त्म करके दूसरी ज़िंदगी बनानी पड़ेगी। एक इंसान के मिटने के बाद दूसरा इंसान को बनना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा। एक दुनिया आपकी उजड़ जाएगी, फिर नई दुनिया बनेगी। एक इंसान जो आप अभी हैं, माँ बाप से पैदा हुए हैं, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर एक नया इंसान पैदा होगा जो माँ बाप से पैदा नहीं होगा, आपसे पैदा होगा। जो माँ बाप के बीच से पैदा नहीं होगा, आपके अंदर से पैदा होगा, आप उसके माँ बाप बनेंगे। आप ही के अंदर, वो जैसे माँ के अंदर आप पैदा हुए, ऐसे ही आप ही के अंदर आप पैदा होंगे, खुद के अंदर खुद पैदा होंगे, और वही खुदा होगा। खुदा पैदा होगा आपके अंदर और आप ही खुदा होंगे। मंदिर में, मस्जिद में खुदा नहीं है, गिरजा गुरुद्वारा में भगवान नहीं है। ये झूठा भगवान, झूठा खुदा, बनावटी खुदा, आलिमों के, पंडितों की रोजी रोटी चलाने वाला खुदा है। तो वो तो धोखे में है, आप भी धोखे में, मैं भी धोखे में था। मैं भी मंदिर मस्जिद में, गिरजा गुरुद्वारा में था, मुझे भी डर लगता था, नहीं भगवान है, खुदा है। जब मेरे अंदर का खुदा जागा तब न बताया कि सब के अंदर मैं सोया हुआ, मैं ही जागा हुआ तुम्हारे अंदर हूँ, और मैं ही सोया हुआ सबके अंदर हूँ। अब तुम मुझे सबके अंदर झिझोड़ो, सबके अंदर मुझे जगाओ, लेकिन ये हक मेरा नहीं है। मैंने अपने अंदर के खुदा को झिझोड़ कर, तोड़ कर, जिस तरह से भी जगा दिया, या जिस तरह से भी वो जाग गया। अब सब अपने अपने अंदर के सोए हुए खुदा को झिझोड़ कर, जिस तरह से वो जगाए, कोई भी तरीका अपनाए, मारे पीटे, आग लगा दे। कोई नहीं जागता तो उस पर पानी फेंकते हैं। जगाने के लिए क्या करते हैं, उसे झिझोड़ते, नहीं नींद टूटता तो उस पर पानी डाल देते हैं। एक बाल्टी पानी लाकर डाल दिए, उठ गया। अब देखिए ना, सोए हुए इंसान होकर कोई नहीं जगाए तो उस पर एक बाल्टी पानी डाल दिए तो जाग गया। बेहोश है, उसके ऊपर पानी डाल दिया तो उसमें आ गया। इसी तरह से अपने भीतर के सोए हुए खुदा को आप ही जगा सकते हैं। आप ही का काम है। आप ही उसे लोरी सुनाकर सुलाए हैं, आप ही उसे गाली दे करके जगाएंगे, आप ही उसका नाम चर्चा जिक्र करके उसके अपने अंदर सुलाएं, आप ही उसको गाली देकर जगाएं। गाली दीजिए, देखिए वो आपके अंदर जाग जाएगा। आप उसका नाम करेंगे, चर्चा करेंगे, उसका जिक्र करेंगे, वो सोया रहेगा। तो गाली सुनकर जागेगा, थप्पड़ खाकर, चोट खाकर जागेगा। उसके लिए बड़ी थप्पड़, बड़ी चोट खानी पड़ेगी, अपने अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, क्रांति, क़यामत, इनकलाब लानी पड़ेगी, तब वो जागेगा। और ये सब आपको करनी पड़ेगी।
उसके लिए भूखा रहना पड़ेगा, नंगा रहना पड़ेगा, बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, तब वो जागेगा। आप सोचेंगे कि हमारे अंदर है और खुदा है, नहीं। सोया मरा बराबर है, सोया खुदा मरा खुदा बराबर है। यही बात मैं रोज बोलता हूँ और यूट्यूब पर छोड़ देता हूँ। आज अभी बोला, मैं अभी जाऊँगा घर और यूट्यूब पर अपलोडिंग करके छोड़ दूँगा। और ये सब सुनकर अगर कोई इस बात पर भरोसा करके, यकीन करके अपने भीतर के सोए हुए खुदा को जगाने की कोशिश करे, तो जो जहाँ है वो मेरे करीब, वो मेरे नज़दीक है। और जो मेरे पास ही है, मेरे करीब ही है, और अपने अंदर के सोए हुए खुदा को जगाया नहीं है, तो मुझसे दूर है, बहुत दूर है।